मां भद्रकाली धाम के संस्थापक गुरु अविनाश महाराज जी आज अपने पैतृक गांव पहुंचे, जो कि गलगंगा किनारे बसा है। गांव भदस्याना, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश में पूजनीय महाराज जी का जन्मस्थल है। आज श्री अविनाश महाराज जी ने अपने गांव में सभी मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। इस मौके पर हजारों गांव वाले उपस्थित थे, जिन्होंने पुष्प वर्षा कर महाराज जी का भव्य स्वागत किया। वहीं महाराज जी ने युवाओं को नशा छोड़ने की अपील की। और कहा कि युवा शक्ति आज शिक्षा व धर्म की ओर अग्रसर हो, हर युवा को रोजगार व धर्म की शिक्षा मिले। आज के दिन गांव वाले शनिवार देव जी के मंदिर में एक भव्य आयोजन करते हैं, जिसमें महाराज जी को बुलाया था। महाराज जी ने सभी गांव वालों का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर आसपास के गांव वाले भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। श्री अविनाश महाराज जी के कार्यक्रम को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा की भी तैनाती थी।
हमारी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। हम विदेशों में जाएं, हम जहाँ भी जाएं, यहाँ की याद हम कभी नहीं भूल सकते। ये हमारी सच्चाई है। और लोग क्या करते हैं कि अपनी सच्चाई छुपाते हैं। अरे हम यहाँ से निकले हैं और आज हमारा देश विदेश में नाम क्यों हुआ? एक सच्चाई थी। जो हमारे फादर थे वो माँ भद्रकाली धाम का उन्होंने बचपन, जब हम बचपन में थे तभी सिखाते थे कि भाई एक मंदिर बनाना है बड़ा विशाल, और आज वो विशाल मंदिर बन रहा है। और अब क्या है कि वो तो दुनिया में रहे नहीं, बाकी जो भी उन्होंने कुछ बोला था वो अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। और यही हमारी ये धरोहर है। ये देखो जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, छत रही नहीं है, बस दीवारें दीवारें बयां कर रही हैं कि हाँ ये स्वामी अविनाश महाराज जी का घर है। आज भी गुरुजी आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो। हाँ, अभी मैं बुजुर्गों की एक घिया की बेल भी देखो जो ऊपर तक चढ़ रही है। ये हमारा बचपन है। ये हमारे चाचा जी ने लगवाई थी। हाँ, ये वही पेड़ लगा के गए थे। पेड़ लगा के गए थे, जामुन का पेड़ है। और ये जो बेल है इस पे देखो, आज तक आपने सुना नहीं होगा, इस पे बेल पे अरबी लगती है। अच्छा, अरबी लगती है इतनी बड़ी बड़ी। बैंगन भी हो रहा है गुरुजी नीचे, और अब भी लग रही है अरबी। लगी हुई है जी अभी। इधर बैंगन भी लगे हैं जी हाँ, बैंगन भी है। मैं बड़ा छोटा था, मात्र 5-7 साल का। मैं तभी से देखता आ रहा हूँ मंदिर, तो बहुत पुराना था। ये तो मैंने अब देखा है कि रिनोवेशन इतना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा जो ये प्रतिमा है जो हमने सुनी, हमारे बुजुर्गों ने बताया, ठीक है, तो ये कलकत्ता से आई थी प्रतिमा। बहुत पुरानी प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा है और साक्षात काली विराजमान है। बहुत सारे किस्से हमने यहाँ के सुने हैं, बहुत सारे कहानियां ऐसी सुनी है कि जिसमें के माता काली का यहाँ का विवरण आता है। तो ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक तो नहीं बोलेंगे, मतलब ऐतिहासिक है। बहुत पुरानी प्रतिमा है ये, और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। और हमारे बुजुर्गों ने भी हमें यही बताया था कि एक प्रतिमा ये कलकत्ता में है और दूसरी जो है वो यहाँ पे बच्चियाना गांव में है। तो एक बार जोर का जयकारा लगा देंगे, जय करो वीर बजरंगी। ये भी 1780 के आसपास का मंदिर बना हुआ है, मूर्ति। ठीक है शिवसोनी जी। जी सभी लोग यहाँ पर पहले इस प्राचीन भगवान श्री राम के मंदिर में दो नाटक के जयकारा बोलेंगे। तो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारी इस गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र जिला हापुड़ से भदस्याना गांव अंतर्गत उस मिट्टी से पैदा, उस मिट्टी में खेले पड़े, उसमें अपने पूरे कार्यकाल को लेते हुए, आध्यात्मिक रूप को लेते हुए महाराज अविनाश जी यहाँ पर अवतरित हुए हैं, इस भूमि पर आज पधारे हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि वो यहाँ पर आए हैं। उनका सभी लोग बहुत बहुत हाथ जोड़ करके उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर जो प्राचीन गांव है बदस्याना, जो राजा भद्र नरेश ने यहाँ पर स्थापित किया था, उस गांव का बहुत पुराना इतिहास रहा है। चाहे वो राजनीतिक स्तर से हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर से हो, चाहे वो पूजा पाठ के माध्यम से हो, सभी स्तर से हमारा गांव बहुत आगे रहा है। और उस धरती पर ऐसा संत अविनाश महाराज के रूप में पैदा हुआ, उसका बहुत बहुत हमें सौभाग्य है। बड़ा हमें एक तरीके से गर्व महसूस होता है कि ऐसा महाराज, ऐसे एक गुरु इस धरती से पैदा हुए हैं। आज ये प्राचीन मंदिर, श्री राम मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, इसकी स्थापना सन 1805 में जब लॉर्ड मैकाले का शासन खत्म होने जा रहा था, उस समय पे इसकी स्थापना हुई थी, जिस भूमि पर आप खड़े हैं। और एक लखौड़ी की ईंटों का एक बहुत प्राचीन एक स्थान था, तो वहां पे एक राम दरबार जयपुर से वो तकरीबन 1.5 महीने में वहां से तांगे के द्वारा वहां लाकर स्थापित किया गया था। वो मूर्ति सामने स्थापित है, भगवान श्री राम का पूरा दरबार यहाँ पर स्थित है और वहां पर स्थापना हुई थी। एक विधवा महिला थी बिरजो देवी जी, उनके मकान में एक पंडित कृपाली राम जो वेद गुरु कुल पाठी पूरे गांव के गुरु हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। और उसी के साथ लगातार 219 वर्षों से यहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा यहाँ पर होती आ रही है। और 1805 की जो रामलला मंच इस गांव में चल रहा है, वो भी इसी की प्रेरणा से यहाँ पर रामलला शुरू हुआ। 1806 में यह मंदिर का 5वां निर्माण हुआ और इसके 1 ही के साल बाद 1805 में यहाँ पर रामलला का प्रारंभ हुआ। ऐतिहासिक मंदिर है, भव्य रूप ले लिया। आज भव्य रूप में पूरे गांव के कैसा लगता है? गुरुजी यहाँ पर आए हुए हैं। गुरुजी 2 साल पहले यहाँ पर आए थे। गुरुजी से मैंने आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने कहा
कि आप चिंता ना करें, इस मंदिर का बहुत भव्य और बहुत अच्छे रूप से निर्माण होगा और गुरु जी के आशीर्वाद से मंदिर एक बहुत अच्छी ऊंचाई पर आज जा रहा है। सुबह शाम दोनों विधिवत रूप से पूजा पाठ आरती यहाँ पर हो रही है और गुरु जी का आशीर्वाद यहाँ पर सभी लोगों को प्रेरणा देता है कि उन्होंने इस स्थान को इतना भव्य रूप दे दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरु जी का। और सच्चे दरबार की जय। जी आज आप अपने पैतृक गांव आए, यहाँ आपकी जन्मस्थली है, आपका बचपन इस गांव में बीता है बच्चियाना में, कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है? देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है और हमने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी अपने गांव वालों के लिए, अपने परिजनों के लिए। हमने यही कहा था कि हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। जो ये भाग दौड़ की जिंदगी है, देखिए बहुत सारे देश विदेशों में हम घूमे तो कहीं ना कहीं अपने गांव की याद आ जाती है। अब गांव की याद आ रही थी, अब ये निमंत्रण देने हमारे डॉक्टर साहब और हमारे बचपन के साथी भी है, साथ पढ़े लिखे हम, तो ये निमंत्रण दे के आए हमें। तो अभी क्या है, माँ भद्रकाली धाम का वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, मंदिर बन रहा है, अभी 5 से 6 महीने और लगेंगे। बड़े अच्छे स्तर पे मंदिर बन रहा है वो। तो हमने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब अब की बार हमारे पास समय नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आपको आना होगा। तो हमने अपना कार्यक्रम अपना पोस्टपोन किया है और हम यहाँ अपने गांव भदसियाना में आए हैं। और ये डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही खास है, हम इनकी बात को कभी भी काटते नहीं है। अब यहाँ क्या है कि शनिदेव मंदिर बना हुआ है, ये प्रत्येक वर्ष हर साल यहाँ पे भंडारा करवाते हैं शनिदेव महाराज का। तो उन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ आ पाए हैं और डॉक्टर साहब हैं, ये 2 शब्द ये डॉक्टर साहब कहेंगे। डॉक्टर साहब कुछ महाराज जी, जब हमने गांव के लोगों से बात की है कि यहाँ पे शनि मंदिर है, जी। काफी चमत्कारी मंदिर है, हाँ। लोगों ने कहा हर इच्छाएं पूरी होती है। हर इच्छाएं पूरी होती हैं यहाँ पे। अगर कोई अपने मन में हृदय से सच्चे मन से अगर शनिदेव जी को एक जोत लगा दे, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है। और जितने भी गांव वासी हैं, दूर दूर से और भी गांव के लोग हैं, अगर यहाँ मंदिर में आके एक शनि देव को एक छोटी सी जोत लगा देंगे तेल की, तो उसी से उसके सारे कार्य बन जाएंगे। यहाँ आकर हमें पता चला कि ये आपका पैतृक गांव यही, और ये सामने जो स्कूल है इसी में हम पढ़े हैं और यहाँ से मात्र थोड़ी दूरी पे ही हमारा गांव है, गांव भदसियाना। यही हम पैदा हुए, यही खेले, यही हमने पढ़ाई की, ऐसा है। तो ये गुरु जी जैसे हम आज यहाँ पर बैठे हैं, तो ये मेन पर्पस क्या है? ये हर नवरात्रि आप आते हैं? हर नवरात्रि को जब भी दीपावली से पहले जो नवरात्र हैं उसमें जो पहला शनिवार आता है, डॉक्टर साहब यहाँ भंडारा करवाते हैं शनि देव जी का, तो इनका निमंत्रण होता है। हम इस समय पे सभी कार्य अपने पोस्टपोन कर देते हैं, हम किसी कार्य पे हम नहीं जाते। हम सबसे पहले हम अपने गांव को स्थान देते हैं पहला, क्यों, हम पैदा यहाँ हुए। महाराज जी, नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, हिंदू युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि देखिए, सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति पूरा जागरूक रहें। आजकल हमारे साथ में बहुत सारे षड्यंत्र ऐसे रचे जा रहे हैं जो कि हमें हमारे ही धर्म से दूर किया जा रहा है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, सनातन जो है वो ही श्रेष्ठ है। और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, सनातन को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, सनातन के बारे में जानना पड़ेगा, हमारे देवी देवताओं के बारे में जानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें हमारे ही धर्म से दूर किया जा रहा था। महाराज जी, आप माँ काली के परम भक्त हैं। जी, जी। सरकार से देश के अंदर विशेष समुदाय के लोग माहौल बनाना चाह रहे हैं, एक पोस्टर लेकर निकल रहे हैं और बवाल कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए उनके लिए हम यही कहेंगे, ईश्वर उनको समबुद्धि दे। अगर उन्होंने ज्यादा इस तरह का कार्य करना चाहा तो हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई भी कम नहीं है। बस क्या है, हम धैर्य रखते हैं, शुरू से ही हम धैर्य रखते आए हैं। तो हमारे को इतना ना छेड़ा जाए जिससे कि हमें भी अपना प्रचंड रूप लेना पड़े। हम काली के भक्त हैं, काली के उपासक हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि भोलेनाथ की तरह हमें भी तांडव करना पड़ जाए। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा की जो पुलिस है उन्होंने उसमें सही सबक सिखाया है, बहुत सही सबक सिखाया है। और देखिए, जब से योगी बाबा की यहाँ सरकार आई है, मैं तो ये कहता हूँ महिलाएं भी रात को 9 बजे 10 बजे भी घर के बाहर निकल सकती हैं।
उनको कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं होती जैसे कि पहले जहां अंधेरा हुआ और घर की औरतें, महिलाएं, बच्चियां तक भी घर में बंद कर दे दी जाती थी। और अब जो है, अब बिल्कुल आजादी है सभी को। योगी बाबा की सरकार एक ऐसी है, मतलब आनंदमय है, सब घरों में आनंद है। कहीं कोई भी ऐसी चीज नहीं हो पा रही है, जैसे कि जो क्राइम है वो तो एकदम 0 लेवल पे हो गया है यहाँ पे।